Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. वाराणसी में 32 सालों से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहा है फुलवारिया का नवचेतना कला एवं विकास समिति। वाराणसी कैंट क्षेत्र के फुलवारिया में नवचेतना कला एवं विकास समिति द्वारा 32 सालों से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए नजर आ रहा है। इसके द्वारा श्री रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन इस साल नवरात्र के पहले दिन से शुरू होगा, जो भारत मिलन के बाद समाप्त होगा। इस रामलीला की सबसे बड़ी खासियत है कि इस रामलीला के संस्थापक अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय के थे। इस रामलीला में 250 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। विजयदशमी पर मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर अशोक कुमार तिवारी शामिल होंगे। नवचेतना कला एवं विकास समिति फुलवारिया द्वारा श्री रामलीला का आयोजन 1992 से लगातार आयोजन किया जा रहा है, जो वाराणसी की प्रसिद्ध रामलीला में से एक है, जिसको देखने के लिए आसपास के गांव के लोग जुड़ते हैं। इस रामलीला के संस्थापक अध्यक्ष नजमुद्दीन थे, जो अपने जीवन काल तक निर्विवाद अध्यक्ष रहे। आज भी उनका पूरा परिवार रामलीला से जुड़ा हुआ है। रामलीला में विभिन्न पात्रों का भूमिका भी निभाया करते हैं। श्री रामलीला में आशिक अली द्वारा श्रृंगार का काम किया जाता है। अध्यक्ष हेमंत कुमार सिंह ने बताया कि रामलीला में जो भी पात्र निभाए जाते हैं वो सभी गांव के ही बच्चे द्वारा निभाया जाता है। इस रामलीला में सभी वर्गों को जोड़ने के साथ साथ रामलीला मंचन के माध्यम से किशोरों, युवाओं की प्रतिभावान बच्चों, युवाओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन कर प्रतिभाओं की प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं। रामलीला संस्थापक अध्यक्ष नजमुद्दीन के भाई गुलामुद्दीन ने बताया कि रामलीला की शुरुआत के साथ हम लोग जुड़े हैं। फुलवारिया में मुस्लिम समुदाय के 200 शायद लोग सदस्य होंगे। इसमें मुस्लिम परिवार के बच्चे भी अपनी भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम परिवार में भी रामलीला के प्रति काफी रुचि है। उन्होंने आगे कहा कि 60 फुट ऊंची रावण की प्रतिमा का निर्माण करते थे, जो वाराणसी में चर्चा का विषय बना रहता था। रामलीला में मुस्लिम परिवार के बच्चों को जो भी रोल मिलता है वह उसको ईमानदारी के साथ निभाते हैं। मैं एडवोकेट हेमंत सिंह, फुलवारिया नवचेतना कला एवं विकास समिति है, उसी के तहत एक रामलीला समिति का मैं अध्यक्ष हूँ फुलवारिया का। रामलीला कब से स्टार्ट हुई है? रामलीला सन 1992 में इसका स्थापना हुआ है और तब से निर्विवाद आज तक ये चला। इसके संस्थापक हम लोगों के गांव के ही निजामुद्दीन जी रहे और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने रामलीला और सभी गांव के सभी लोग, डॉक्टर शिव कुमार गुप्त जी, पूर्व प्रधान सचाऊ यादव जी, पवन पंडित जी, राजकुमार जी, शशिकांत सिंह जी, गुलाब जी, राजकुमार भारद्वाज जी, विजय प्रसाद गौड़ जी, सुरेंद्र पटेल जी, सभी लोगों को द्वारा, और हमारे पूर्व प्रधान सुनील कनौजिया जी हैं, रामाश्रय पाल जी हैं, सब लोग इस समिति में उपाध्यक्ष हैं। कोई सब विभिन्न पदों पर सभी लोग हैं। सभी लोगों के सहयोग से निर्विवाद रूप से सन 92 से रामलीला आज तक होती चली आ रही है और गाँव के सभी बच्चे ही इसके पात्र होते हैं। गाँव के लोग ही, व्यास मंडली है, पूजा पाठ, भजन कीर्तन सब गांव के लोग ही करते हैं सारे। और हमारे रामलीला समिति की एक खासियत ये भी है कि गांव में जितने भी प्रतिभावान बच्चे होते हैं उन लोगों को बुला करके सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाता है। उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाते हैं हम लोग इस मंच के माध्यम से, रामलीला समिति के माध्यम से, नवचेतना कला विकास समिति के माध्यम से। रामलीला में भगवान राम के नहीं, कभी कोई विवाद नहीं, निर्विवाद रूप से हम लोग भी मानते थे, वो भी मानते थे, हम लोगों के धर्म को आते थे, आज भी आते हैं मंच पर तो रामलीला की आरती करते हैं। गुलामुद्दीन जी उनके परिवार के आज भी हम लोगों के साथ बैठे हुए हैं। कभी कोई विवाद नहीं रहा। यही हम लोगों का गंगा जमुना तहजीब हम लोगों के यहाँ फुलवारिया में कूट कूट के भरा है, रचा बसा है। आपस में कभी कोई मतभेद नहीं, कोई ऐसी दुर्व्यवहार की भावना कुछ नहीं रहती है, कभी नहीं। रामलीला में जो पात्र निभाते हैं बच्चे, क्या उसमें मुसलमान के भी बच्चे शामिल? हाँ, उसमें मुसलमान के बच्चे भी शामिल होते हैं, जिससे उसमें श्रृंगार भी करते हैं कुछ लोग। और कुछ है जिससे बंदर का रोल है, रावण का रोल है, कई प्रकार के रोल है। कुछ में सब लोग कुछ ना कुछ जिसका जो रोल मिल जाता है, जो बच्चों का मन के लायक रहता है उनके हिसाब से दे भी दिया जाता है अगर उसके योग्य है वो। तो यहाँ पे कितने कहाँ से भीड़ लगती है और क्या यहाँ पे जो मेला होती है? गाँव ही अपने आप में इतना बड़ा गाँव है ना, दूसरे गाँव की यहाँ आवश्यकता ही नहीं ना, काफ़ी दूर भी पड़ जाता है। यह लगभग 3 किलोमीटर के परिक्षेत्र में यह गाँव है। नहीं, यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, 3 से 5 अब काफ़ी विस्तार हो गया, लगभग मान लीजिए बढ़ गया तो 5-6 किलोमीटर हो गया होगा। हाँ,
तो इतनी बहुत घनी आबादी हो गई है। यहाँ पे विजयादशमी जो मनाया जाता है अमूमन एक दिन बाद। हाँ, यहाँ के विजयादशमी जैसे आज यहाँ पूरे देश का होता है तो एक दिन बाद हम लोग मनाते हैं, ताकि गांव का भीड़ भी अपना गांव में रहे। और काफ़ी तब उस रामलीला के विजयादशमी के दिन पूरे आसपास करीब 10 गांव के लोग यहाँ आते हैं। बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है, 50,000 की भीड़ होती है, मान लीजिए कम से कम आप लीजिए। और इस समय हमारे आज वहाँ के मुख्य अतिथि भी तय हो गए हैं। हम लोगों के महापौर जी श्रीमान अशोक तिवारी जी उस दिन के विजयादशमी के दिन के मुख्य अतिथि रहेंगे वो। हमारा नाम गुलामुद्दीन है, नजमुद्दीन के छोटे भाई। रामलीला से आप कब से जुड़े हैं और क्या भूमिका निभाते हैं? बस जब से रामलीला चालू हुआ, इसका नींव रखा गया, तब से हम जुड़े हुए हैं। परिवार के बच्चे भी भूमिका निभाते हैं। हाँ, तो कितना यहाँ पूरा मोहम्मदन कम से कम हमारे ख्याल से मिला करके सभी 200-250 होंगे परिवार, 200 परिवार मिला के? पूरा सब मोहम्मदन। और सब में ये श्रद्धा बनी रहती है कि रामलीला हो, और उसमें जो जैसा लायक है वो भी लड़का अपना रहता है। जो श्रृंगार होते हैं, जो सजावट होती है, उसमें मुस्लिम परिवार सहयोग के लोग करते हैं। सहयोग रहता है। सहयोग करते हैं। कभी कोई और कोई ऐसा सीनरी आ गया जहाँ की करना हो, जैसे कि अब बानरों की सीनरी आ गई, तो वहाँ तो बंदर ढेर से चाहिए, तो वहाँ कोई उसमें पात्र भी हो जाता है। जहाँ कोई ऐसी बात आ गई लड़ाई के मैदान में जो है कि युद्ध करना है, तो सिपाही का भी रोल अदा कर रहा है। बड़ा पात्र कोई निभाते में तो सबसे बड़ा पात्र हम ही निभाते थे। क्या? वो था रावण का निर्माण करना उसका, और उसको बना करके पूरा जो है कि तैयार देना। 60 फुट का रावण 2 पैर पर खड़ा करके बिना कोई क्रान का जुगाड़ से उसको खड़ा कर देना। और यही काम हम करते थे। इस बार की रावण का कितना लंबा होगा? अब इस समय तो हम कर नहीं रहे हैं इसका काम, क्योंकि हमारे पास अब न करने वाले हैं न हमारी पड़ी। अब कहीं से होता है।